हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है रवि और डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो है कंपैरिजन टेस्ट पे पूरा एग्जांपल। कंपैरिजन टेस्ट क्या है, उसका बेसिक्स क्या है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, वो सभी हम पिछली क्लास में डिस्कस किया है। इस क्लास में हम सिर्फ कंपैरिजन टेस्ट के एग्जाम्पल जो है उसको कैसे सॉल्व करेंगे यही देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा आपके लिए, तो पूरा लेक्चर देखिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये क्लास। सो देखा जाए कि क्या है कंपैरिजन टेस्ट, उसके लिए हम पहले जो पिछली क्लास में हमने देखा था कंपैरिजन टेस्ट क्या है उसका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो देखिए, कंपैरिजन टेस्ट हमने देखा था जब, तो उसमें हमने यहाँ पे देखा था अ, आपके पास एक सीक्वेंस दी, एक सीरीज दी जाएगी ए एन, और उसकी हेल्प से क्या करेंगे आप बी एन डिफाइन करेंगे या फिर ऐसी एक सी एन डिफाइन करेंगे। उससे क्या हो जाए कि आपका जो ए एन है वो जो है वो सी एन से या इधर बड़ा हो जाए या फिर आपका ए एन जो है वो क्या हो जाए बी एन से छोटा हो जाए। अगर हमारा यहाँ पे बी एन जो है वो nth टर्म होगा, सॉरी यहाँ पे जो सीक्वेंस का यहाँ पे जो होगा ए एन उसी के बारे में हम बात करेंगे, ना कि वहाँ जो एस ओ पी एस का एन टर्म आएगा वो नहीं, यहाँ पे जो हमने ए एन दिया है उसी के बारे में। तो अगर यहाँ पे बी एन जो है हमारी वो जो अगर कन्वर्जेंट हो जाती है तो हम बोल देंगे कि हमारी ए एन क्या है, ए एन कन्वर्जेंट है। और अगर हमारा जो सी एन जो है वो अगर डाइवर्जेंट हो जाता है तो बड़ा वाला भी क्या हो जाएगा बच्चा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अप्रोच लेके हम यहाँ से चलेंगे। तो यही हमने कहा कि इफ सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड ए एन इज लेस और इक्वल टू बी एन, या फिर हमें कुछ तो कभी कभी बुक्स में ये दिया जाता है कि ए एन इज लेस और इक्वल टू के इंटू बी एन। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एम, तो जो है हमारी ए एन कन्वर्जिस होंगी। कब कन्वर्जिस होंगी? इफ सम सीरीज बी एन इज कन्वर्जिस, और इफ बी एन इज डाइवर्जिस, हमारी जो बी एन है वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। कब? जब आपकी ए एन क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो दो दो सीरीज के बारे में कंपेरिजन के कहा है। तो हमने यहाँ पे कैसे सी एन निकाला है, कैसे बी एन निकाला है वो हमने यहाँ पे बताया, और कैसे हमारा जो बी एन है या फिर जो सी एन है सीरीज में वो कैसे कन्वर्जेंट होगा उसके ऊपर हमारे पास अब तक दो टूल्स हो चुके। फर्स्ट टूल था हमारा पास एसओपीएस था। ठीक है, और उसके पहले हमने ये दिखा था कि अगर वन अपॉन हमारा जो भी ए एन है अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम बोलेंगे कि वो कन्वर्जेंट नहीं है। और उससे भी आगे हमने एक स्टेप दिखा था पॉजिटिव सीरीज और वो डिक्रीजिंग हो रही हो, तो हमने देखा था कि लिमिट एन इंटू यू एन अगर है वो नॉट इक्वल टू जीरो तो भी हम बोल देंगे कि हमारी जो सीरीज है यू एन वो कैसे हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है समेशन एन के बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो ये हमने देखा था। उसके बाद हमने पी टेस्ट देखा था कि वन अपॉन एन टू द पावर पी, अगर ये सीरीज है आपकी, तो अगर p ग्रेटर देन वन रहता है तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, और अगर p लेस और इक्वल टू वन रहता है तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी टूल्स का हम यूज करते हैं ज्यादातर, और हमारे पास एक टूल्स और ऐड हो गया है वो है कंपेरिजन टेस्ट। तो यहाँ पे हम bn जो और cn जो भी यहाँ से हम लेके आएंगे उसको हम कैसे प्रूव करेंगे वो हमने यहाँ पे इस टूल्स के हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा जो है फर्स्ट एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल जो है मैंने आपको प्रीवियस ईयर प्रीवियस लेक्चर में दिया था, वो कैसे कर सकते हैं इस एग्जांपल्स को देखिएगा। ठीक है, इस एग्जांपल्स को सॉल्व करने के बहुत से फॉर्मूला, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कंपैरिजन टेस्ट के हेल्प से कर सकते हैं। कोई किसी भी टेस्ट के हेल्प से जो है आप इस एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं, पर अब तक हमने जो पढ़ा है उसी से ही हम इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए कि अगर आपका एन बिलोंग्स टू क्या है, एन है। ठीक है, तो अगर एन प्लस वन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एन से, सीरियस। ठीक है, यहाँ पे तो आसान है। तो अगर हमारा अंडर रूट एन प्लस वन क्या हो जाएगा, वो भी रूट एन से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमारे पास ये इस तरह से आएगा। ठीक है, ये आएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वन टू द पावर एन टू द पावर वन हाफ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये जो बी एन फॉर्म हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा बी एन फॉर्म हुआ है उससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो सीरीज है वो क्या है, बी एन दैट इज इक्वल टू समेशन वन टू दी ऑफ एन बाई टू। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये क्या है, आपका पी है। ठीक है, इसको मैं अगर कंपेयर करूँ इफ, तो मेरे पास क्या आएगा, समेशन वन टू द पावर पी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, पी इक्वल टू वन हाफ। वन हाफ क्या है, वो वन से छोटा है। वन से अगर छोटा है तो हमारी जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी बच्चा, कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कन्वर्जन, सॉरी, अगर पी हमारा वन से छोटा है तो वहां पे ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर पी वन से बड़ा है तो हम बोल देंगे वो कन्वर्जेंट है, और अगर हमारा पी जो है वन से छोटा या फिर उसके इक्वल है तो हम बोल देंगे डाइवर्जेंट। तो दैट मीन्स हमारे पास ये जो सीरीज है वो कैसी है, हमारे पास ये सीरीज डाइवर्जेंट है। और हमने यहाँ से क्या निकाला, यहाँ से हमने ये निकाला, देखिए
वन प्लस प्लस वन, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो अब हमारे पास क्या है, वन अपॉन, देखिए अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन है, प्लस क्या है अंडर रूट एन, ठीक है। ये जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, अंडर रूट एन प्लस अंडर रूट एन से। मैंने अभी कहा कि वो अंडर रूट एन प्लस वन जो है वो अंडर रूट एन से बड़ा होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। डेट मीन्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे, टू रूट एन से। और यहाँ पे जो टू रूट एन है वो किससे छोटा है, अंडर रूट एन से। तो यहाँ पे हमारे पास आया वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस वन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एन से छोटा। अब यहाँ पे हम देखें तो समीशन हमारे पास क्या है, वन अपॉन अंडर रूट एन है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एन टू द पावर वन बाय टू। यहाँ पे हमारा जो पी है वो है वन बाय टू है, वो वन से छोटा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। अगर ये वाली जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे ये जो सीरीज है वो भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। और हम कह सकते हैं कि हमें जो दी हुई है सीरीज अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन इज डाइवर्जेंट, ठीक है। ये वो कैसे हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो बहुत आसान सा सवाल था, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो बेसिक इनइक्वालिटीज है उसको आपको समझ के चलना पड़ेगा कि हम कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे इसको आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे हम सेम अप्रोच यूज करेंगे, पर कभी कभी यहाँ पे 3 दिया है तो मैंने वो 5 दे सकता है, 6 दे सकता है, ऐसे दे सकता है, ठीक है। पिछला जो एग्जाम्पल था उसमें मैंने एक स्टेप आगे दिया था, यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे क्या इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे 3 है, उसकी जगह 5 7 9 4 2 कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारे पास यहाँ पे जो यू एन है वो है अंडर रूट ऑफ एन क्यूब प्लस वन माइनस क्या है, अंडर रूट ऑफ एन क्यूब, यही है, ठीक है। इसको जो है मैं किससे, एन क्यूब प्लस वन प्लस अंडर रूट एन क्यूब से मल्टीप्लाई करता हूँ, और इसको जो है मैं एन क्यूब प्लस वन प्लस अंडर रूट एन क्यूब से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, सही है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से मेरे पास ये जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा एन क्यूब प्लस वन, और यहाँ से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एन क्यूब। नीचे अगर हम बात करें तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा एन क्यूब प्लस वन प्लस एन क्यूब, यही बचेगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं वन अपॉन अंडर रूट एन क्यूब प्लस वन प्लस अंडर रूट एन क्यूब, ये होगा। यानी कि ये जो सीरीज है हमारी और कोई सीरीज नहीं है, पर ये हमारे पास क्या है, अंडर रूट ऑफ एन क्यूब प्लस वन प्लस अंडर रूट एन क्यूब, ठीक है, यही है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो कैसे हम कह सकते हैं, देखिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हमारा एन क्यूब जो है प्लस वन वो किससे बड़ा होगा, वो एन क्यूब से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है एन बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो अगर मैं दोनों तरफ एन क्यूब अंडर रूट एन क्यूब अगर ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एन क्यूब प्लस ये भी हो जाएगा अंडर रूट एन क्यूब। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, टू इंटू अंडर रूट ऑफ एन क्यूब आएगा। यहाँ से ये क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है वो देखिए, तो यहाँ से ये क्या है, अंडर रूट एन क्यूब, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक निकाले इनइक्वालिटी तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट एन क्यूब प्लस वन इज, यहाँ से ये हो जाएगा इज लेस देन वन अपॉन टू पावर अंडर रूट एन क्यूब, और ये जो है हमारा वन अपॉन अंडर रूट एन क्यूब से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास एक सीरीज निकल के आई, कैसी सीरीज है बच्चा, वो सीरीज ये है सर, वन अपॉन, हमारा जो सीरीज है वन अपॉन अंडर रूट एन क्यूब प्लस वन है, वो क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, वो देखा हमने कि वन अपॉन अंडर रूट एन क्यूब पावर वन अपॉन अंडर रूट एन पावर थ्री से कैसा है, छोटा है, ठीक है। ये मेरे पास निकल के आया गया है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यही क्लेम करना है कि मेरी ये जो सीरीज है वो वन अपॉन एन क्यूब वाली वो क्या है, कन्वर्जेंट है। तो मेरे पास ये सीरीज थी, ठीक है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे मुझे ये निकल के आया कि वन अपॉन एन क्यूब। अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, उसके बारे में मुझे वन अपॉन एन टू द पावर क्या है, 3/2। अब 3/2 जो है वो क्या है, वन से बड़ा है। अगर हमारा, हमने बात की थी, बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारा यहाँ पे पी जो है वो वन से बड़ा है तो कन्वर्जेंट हो जाएगी, और अगर पी जो है लेस और इक्वल टू वन है तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। यहाँ पे 3/2 जो है वो वन से बड़ा है, दैट मीन्स हमारी ये जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है हमारे पास देन तो हम कह सकते हैं कि हमारी यहाँ पे ये जो है वन अपॉन एन क्यूब प्लस वन प्लस हमारे पास क्या है, यहाँ पे एन क्यूब है, इज ऑल्सो
कन्वर्जन, ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जन हो जाएगी। तो बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ बेसिक इनइक्वालिटीज की यूज थी। तो आपको जो है घबराना नहीं है इस तरह के एग्जांपल्स को लेकर, ठीक है। ये पूछे भी जाते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर कन्वर्जेंट है, कोई भी अगर सीरीज कन्वर्जेंट है, तो मान लीजिए उसका एसओपीएस भी कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ से उसकी जो एसओपीएस डिफाइन कर सकता है, वो क्या कर सकता है, वो उसके बारे में भी पूछ सकता है कि एसओपीएस इज बाउंडेड, अनबाउंडेड, मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो एक ही क्वेश्चन पे बहुत से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है कि 1/√1 × 2 प्लस 1/√2 × 3 प्लस 1/√3 × 4, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे कौन सी सीरीज है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√n इंटू क्या है आपके पास n+1 है, यही है आपके पास। अब देखिए हम यहाँ से इसको कैसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास n इंटू n+1 है, ये किससे बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा n² प्लस n से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, n² प्लस n होगा ये। और ये जो है n क्या है आपके पास, n जो है मेरे पास वो नेचुरल नंबर से है। तो हमारे पास मुझे पता चला कि n² प्लस n जो है वो आपका किससे बड़ा हो जाएगा, वो हो जाएगा बड़ा n² से बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास अगर मैं यहाँ से उसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ तो 1/n² प्लस n जो है वो छोटा हो जाएगा, किससे छोटा हो जाएगा, 1/n² से। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, रूट चाहिए। दैट मीन्स ये क्या है हमारे पास 1/n इंटू क्या है n+1 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसका रूट निकालता हूँ तो मेरे पास ये आएगा 1/√n इंटू n+1 इज लेस देन, हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, अंडर रूट है, ठीक है। n² का रूट क्या निकालता है, n निकालता है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ से जो दो सीरीज निकल के आई वो ये है कि समीशन 1/n, और ये जो है समीशन यहाँ पे n p इक्वल टू क्या है आपके पास 1 है। अगर p इक्वल टू 1 होता है तो ये कैसे हो जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है। अगर ये डाइवर्जेंट है तो हमारे पास यहाँ से ये जो निकल के आई अंडर रूट n इंटू n+1, ये भी क्या है, इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या है, ये डाइवर्जेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्या है अप्रोच रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने और कुछ किया ही नहीं है, हमने सिर्फ बेसिक इनइक्वालिटीज का यूज करके ही हम यहाँ पे एग्जांपल्स कर रहे हैं। पर यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स होंगे, तो ये जो सवाल है बहुत ही आसान सा सवाल था। और अब नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल्स है वो है 1+1/4 प्लस 1/9 प्लस 1/16 ठीक है। यहाँ पे हमें और किसी भी अप्रोच का यहाँ पे जरूरत नहीं है, किसी भी टेस्ट के बारे में जरूरत नहीं है। अगर आप जो है सिर्फ इस सीरीज को पहचान सकते हैं तो देखिए, कभी कभी इस तरह की अगर सीरीज दी जाती है तो इसका जनरल टर्म क्या होगा या फिर इसका यूएन क्या होगा, इसका जो एन है वो क्या होगा, उसी के बारे में आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि इसकी हेल्प से जो है हम कर पाएंगे। यहाँ पे हम देखें तो हर टर्म जो है हमारा 1+ है, किसके बारे में, 1+, हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए तो ये 4 है, ये सेकंड टर्म है, और 4 दिया है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या है 16 है। तो 4 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2² लिख सकता हूँ। 9 जो है उसको मैं 3² लिख सकता हूँ। 16 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4² लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2² प्लस 1/3² प्लस हमारे पास क्या है 4² एंड सो ऑन, ये आएगा आपके पास, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस हमारे पास यहाँ से आएगा 2/4/3 प्लस हमारे पास यहाँ पे आएगा 3/4/3 प्लस हमारे पास यहाँ से आएगा 4/4/3 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से फॉर्म में होगा। दैट मीन्स हमारी ये जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इज इक्वल टू समेशन 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4/3 लिख सकते हैं, 1/n⁴/3। तो यहाँ से पता चला कि हमारी अगर सीरीज जो है वो 1/n⁴/3 है, तो मेरे पास यहाँ पे p क्या है, p इक्वल टू क्या है 4/3। अगर p इक्वल टू 4/3 है, 1 क्या आता है, 1 से बड़ा होता है। अगर 1 से बड़ा है तो हमारी जो सीरीज है क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इसकी हेल्प से हमें पता चला यहाँ पे हमने कोई कंपेरिजन टेस्ट यूज नहीं किया, ठीक है। मुझे लगता था कि हमें कहाँ पे शायद इसको कंपेरिजन टेस्ट की हेल्प से करना पड़े, पर यहाँ पे हमने कोई कंपेरिजन टेस्ट यूज नहीं किया है, डायरेक्टली सिर्फ हमने जो पी टेस्ट था उसी की हेल्प से कर दिया है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो इसका मार्क्स जो है नहीं होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन यानी कि लड्डू बट रहे आपके, ठीक है। अब देखिए ये जो 2 एग्जांपल्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो फर्स्ट एग्जांपल है वो 1/1 × 2 है प्लस 1/2 × 3 है। तो अगर हम इसका जनरल टर्म निकाले, मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ये जो है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर हम इसका जनरल टर्म निकाले तो वो क्या आएगा, n इंटू क्या आएगा, n+1 आएगा, ठीक है, n इंटू n+1। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, मुझे ऐसी bn फाइंड करके लेके आनी है
तो वो क्या हो जाए, या तो फिर हमारा ए एन जो है वो बी एन से छोटा हो जाए, या फिर मेरा जो है ए एन वो क्या हो जाए, सी एन जो है वो बी एन से, ए एन जो है उससे क्या हो जाएगा, सी एन वो छोटा हो जाए, या फिर ए एन जो है वो मेरी सीक्वेंस जो भी मैं लेके आऊंगा सीरीज उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके बारे में, इस पे आते हैं चलिए। तो यहाँ पे क्या है, एन इंटू एन प्लस वन। अगर मैं बेसिक इनइक्वालिटीज की बात करूँ तो ये क्या है, एन स्क्वायर प्लस एन है, ये जो है वो आपका किससे बड़ा हो जाएगा, ये जो है वो मेरा बड़ा हो जाएगा किससे, एन से, एन स्क्वायर से। तो मेरे पास यहाँ से आया वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन है, वो किससे छोटा हो जाएगा, वन अपॉन एन स्क्वायर से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इस तरह से होता है वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन से, तो देखिए बहुत ही हमें यहाँ से पता चल गया कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, पी है, पी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे पी टेस्ट से बात करें तो पी इक्वल टू क्या है, टू है। वन अपॉन एन टू, यहाँ से मेरे पास ये जो आएगा वन अपॉन एन स्क्वायर, ये कैसे सीरीज है, कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो मेरे पास ये जो होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी, और हमारे पास ये क्या है, वो है ये है वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर ये कन्वर्जेंट है आपके पास, दैट मीन्स हमारी ये जो सीरीज है इसका ही तो हमने जनरलाइज किया था और जनरल टर्म निकाला था, दैट मीन्स ये सीरीज जो है वो कैसी हमारी कन्वर्जेंट है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कन्वर्जेंट ही प्रूव कर सकता हूँ, कभी कभी हो सकता है कि आप ऐसी सीक्वेंस फाइंड कर ले, ऐसी सीरीज जो है वो बी एन ऐसी फाइंड कर सकते हैं जो जहां से क्या हो जाए, वो डाइवर्जेंट क्लेम हो जाए। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें भी बात करेंगे, और हमें बहुत सी सीरीज अभी डिस्कस करनी है, तो वहां पे भी हम कहीं ना कहीं इसके बारे में लेके आएंगे। चलिए, तो यहाँ पे अब बात करते हैं, यहाँ पे ये वाली सीरीज जो है इसके बारे में। तो यहाँ पे इसका जो जनरल टर्म होगा वो क्या होगा, समीशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन से टू है, टू से थ्री है, सही है। और अगर मैंने जब एन इक्वल टू वन रखा तो यहाँ पे मेरे पास फोर आया, फिर यहाँ पे मेरे पास फाइव आया, यहाँ पे मेरे पास सिक्स है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे कितने का गैप है, फोर फाइव सिक्स। वहां पे तो वन का गैप है, पर यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के बीच में थ्री का गैप है। तो अगर मैं यहाँ से निकाल दूं मेरा एन इंटू एन प्लस थ्री, अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो क्या वो सही होगा कि नहीं। देखिए, अगर वन रख रहा हूँ तो वन इंटू फोर सही है, अगर टू रख रहा हूँ तो टू इंटू फाइव सही है, थ्री रख रहा हूँ तो थ्री इंटू सिक्स सही है। तो यानी कि हमारी ये जो सीरीज है वो क्या है, एन इंटू एन प्लस थ्री है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हमने इसके बारे में बात की थी, वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि दैट इज एन स्क्वायर प्लस थ्री एन जो है वो किससे बड़ा है, एन स्क्वायर से बड़ा है। तो वो हमारे पास एन स्क्वायर प्लस थ्री एन जो है वो छोटा हो जाएगा किससे, वन अपन एन स्क्वायर से। तो यहाँ से अगर पी इक्वल टू टू है तो हमारी जो वन अपन एन स्क्वायर जो है वो कैसे सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट है। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे p इक्वल टू क्या है, टू है। अगर वन अपन एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है तो हमारे पास यहाँ से ये निकल के आया कि n इंटू एन प्लस थ्री जो है ये भी क्या हो जाएगी, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से पता चला कि दोनों सीरीज जो है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ये रहा आपके पास एन प्लस वन अपॉन एन टू द पावर पी। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उससे पहले देखिए हम यहाँ पे पी टेस्ट जो है वो जानते हैं वो क्या होती है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस ऑलरेडी किया है। इसको जो है हम पी टेस्ट के हेल्प से डायरेक्टली कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि वन, यहाँ पे अगर एन है तो यहाँ पे मैं एन टू द पावर पी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, एन टू द पावर पी। तो शायद मैंने ये जो एग्जाम्पल्स है वो पिछले क्लास में शायद डिस्कस किया होगा, और वो कुछ और फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी माइनस वन, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन एन टू द पावर पी। तो यहाँ से ये जो है वो कब कन्वर्जेंट होती है, वो जब पी माइनस वन जो है वो आपका वन से बड़ा होना चाहिए, और पी वन ग्रेटर देन वन के लिए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है पी ग्रेटर देन टू होगा, तभी ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। पी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। और यहाँ से हमारे पास कॉमनली पता चला, अगर पी ग्रेटर देन टू है, पी ग्रेटर देन वन है, तो सीरीज जो है हमारे पास ये है। तो इसके लिए इसको अगर कन्वर्जेंट होना है तो हमारे पास पी क्या होना चाहिए, टू, देन कन्वर्जेंट। ठीक है, तब हमारी जो ये सीरीज है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। अगर हमारा p माइनस वन जो है, अब यहाँ पे हम डाइवर्जेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। p माइनस वन है जो वन से छोटा हो जाएगा, दैट मीन्स p माइनस वन जो है, p जो है हमारा टू या फिर टू से छोटा हो जाएगा। हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, p लेस देन वन हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमनली क्या आ रहा है, p लेस और इक्वल टू टू। दैट मीन्स अगर इफ हमारा p जो है वो टू से छोटा है, देन हम कह सकते हैं कि हमारी जो सीरीज है वो कैसी डाइवर्जेंट है, कैसे डाइवर्जेंट है। तो दोनों हम यहाँ पे केस डिस्कस कर लिया कि अगर हमारा p ग्रेटर देन टू है तो हमारी ये जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, और अगर p जो है वो लेस देन इक्वल टू टू है तो हमारी ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एन टू द पावर p इंटू एन प्लस वन टू द पावर पी है। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स है, तो इसको भी हम बेसिक इनइक्वालिटीज है उसी के हेल्प से कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास अगर यह यहाँ पे एन टू दी पावर पी है, ठीक है, या फिर चलिए ऐसे लेते हैं एन प्लस वन टू दी पावर पी है, वो किससे बड़ा हो जाएगा, एन पावर पी से बड़ा होगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ एन टू दी पावर पी से मल्टीप्लाई करता हूँ, हमारा जो एन है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स हमारी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगी, और हमारे पास सी आएगा। और अगर हम इसके और सिंप्लीफिकेशन करें तो हमारे पास यहाँ से आएगा वन टू द पावर पी इज ग्रेटर देन एन टू द पावर टू पी। अगर हमें यहाँ से क्या चाहिए, रेसिप्रोकल में चाहिए, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ वन
एन टू द पावर पी 1 प्लस एन टू द पावर पी इज लेस देन 1 अपॉन एन टू द पावर 2p, ये आएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो हमारी सीरीज बन रही है वो कौन सी सीरीज है, समीशन 1 अपॉन एन टू द पावर 2p। तो ये जो है वो जब हमारा 2p जो है वो 1 से बड़ा हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, हेंस p इज ग्रेटर देन 1/2, देन हम बोल देंगे कि हमारे कैसे कन्वर्जेंट है। और अगर हमारा 2p जो है वो लेस और इक्वल टू 1 है तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, देन मीन्स कि p लेस और इक्वल टू 1/2 के लिए ये क्या हो जाएगी बच्चा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारी ये जो सीरीज है जब कन्वर्जेंट होगी तब यहाँ पे ये भी कन्वर्जेंट होगी बाय कंपेरिजन टेस्ट। दैट मीन्स अगर हमारा यहाँ पे जो p जो है वो 1/2 से बड़ा हो जाएगा तब हम इसको बोल देंगे कन्वर्जेंट है। और अगर हमारा जब p जो है वो 1/2 या फिर 1/2 से छोटा हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि हमारी जो सीरीज है वो कैसे, डाइवर्जेंट है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ बेसिक इनक्वायरीज का यूज किया है। आपको सिर्फ एग्जाम्पल देख के घबराना नहीं है, एग्जाम्पल्स को देखिए, सोचिए, समझिए क्या कहना चाहता है, उसकी भावनाओं को समझिए। और अगर आप एग्जाम्पल्स में जो भी भावनाएं पूछी गई है उसको आप समझ पाते हैं तो आप जो है क्वेश्चन को कर पाएंगे। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपसे होता नहीं है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, हो सकता है वो एग्जाम्पल्स इतना टफ हो, ठीक है, खुश होइए, उसकी इज्जत कीजिए कि भाई एग्जाम्पल जो है वो उतने लेवल का है, ठीक है, तो हमें उसकी क्या करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं। यहाँ पे देखिए अब हम लॉग के बारे में बात करते हैं। जब जब आपके पास इस प्रकार की जो सीरीज है वो पूछी जाती है तो ज्यादातर बच्चे जो है वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम इसको करेंगे कैसे, ठीक है, इसको करेंगे कैसे। तो यहाँ पे तो देखिए लॉग के जो एग्जांपल्स आते हैं उसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए हमारे पास यहाँ पे 1 अपॉन लॉग एन टू द पावर लॉग एन, ठीक है, आपके पास ये है, आपका जो यूएन है यहाँ से हम लिखते हैं तो यूएन क्या है आपका, है लॉग एन टू दी पावर लॉग एन। तो इसका जो है आप कंपेरिजन टेस्ट के हेल्प से कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा जो लॉग एन है वो कैसा फंक्शन है, वो इस तरह से अगर देखा जाए तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, इस तरह से ग्राफ आता है। जब हम हमारा 1 हो जाए, यहाँ पे 1 हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है, जनरली बात की करें लॉग की। अगर वो ई आता है या फिर ई की बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वहाँ पे हम बात करते हैं कि लॉग का जो फंक्शन है वो इस प्रकार के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात देख सकते हैं कि हमारा जब n टेंस टू इन्फाइनाइट होगा तो यहाँ पे जो log n है वो भी क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये पता नहीं है तो आप इसका ये जो है यहाँ पे लेके चलिए कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट है, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, log n जो है आपका फंक्शन क्या है, log n वो क्या है, इन्फाइनाइट पे जाता है, क्या करता है, इन्फाइनाइट पे जाता है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा कि लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फाइनाइट, अगर इसका भी मैं अगर log ले लेता हूँ तो log ऑफ लॉग एन ये भी क्या होगा, इन्फाइनाइट होगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो लॉग एन है वो क्या हो रहा है, इन्फाइनाइट हो रहा है, ठीक है। इन्फाइनाइट क्यों हो जाए तो डेट मीन्स हमारा यहाँ पे कोई भी आप ले लीजिए एन, उससे क्या हो जाएगा, हमारा ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो है आप कोई भी एन ले लीजिए उससे ये क्या होगा, बड़ा होगा। तो मान लीजिए कि मेरे पास कोई ऐसा एन मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट एम फॉर सम एम, ऐसा भी लिख सकते हैं फॉर सम एन, हमारा जो यहाँ पे लॉग है वो लॉग एन वो किससे बड़ा हो जाएगा, 2 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको मिल ही जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो लॉग ऑफ लॉग एन है वो इन्फाइनाइट की तरफ जाता है। और अगर हमारी इसका मतलब ये जो है वो कैसे बाउंडेड अबव है, और बाउंडेड अबव की डेफिनेशन ये है कि देयर एग्जिस्ट, आप कोई भी फॉर ऑल एम देयर एग्जिस्ट एन सच दैट एन इज ग्रेटर और इक्वल टू एम, ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है बाउंडेड अबव की। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि लॉग ऑफ लॉग एन क्या है, वो 2 से बड़ा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ log n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो log n जो है वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसकी हेल्प से जो है हमारा ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू लॉग एन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो क्या हम निकाल सकते हैं कि भाई log को अगर हम यहाँ पे log n जो है वो उसकी पावर में लेके जाए तो हमारे पास आएगा log ऑफ log n टू दी पावर क्या होगा, log n होगा, log n टू दी पावर log n, ठीक है। हमारे पास ये है, ये रूल्स है कि a टू दी पावर log b है तो इसको हम लिख सकते हैं log b पावर a, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको अगर लिखूँ तो क्या होगा, log ऑफ n स्क्वायर होगा। अगर मैं दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, एंटी लॉग ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, log n की पावर log n, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, अगर एंटी लॉग लिया है तो मेरे पास यहाँ से आएगा एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर एन स्क्वायर आता है तो मैं अब इसको कैसे कर सकता हूँ, देखिएगा यहाँ से अगर मेरे पास एन स्क्वायर आता है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें क्या चाहिए, 1 अपॉन चाहिए, 1 अपॉन क्या चाहिए, 1 अपॉन लॉग एन टू द पावर लॉग एन, तो मुझे इसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी मैं कह सकूंगा कुछ, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि सो 1 अपॉन लॉग एन टू द पावर लॉग एन
इज लेस देन 1 अपॉन क्या है एन स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आ गया, बी एन निकल के आ गया। ये क्या था आपका, ए एन था, ए एन था, और आपका क्या निकल के आ गया, बी एन। तो अब हम 1 अपॉन एन स्क्वायर के बारे में तो जानते हैं, एन यहाँ पे पी इक्वल टू क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ कि 1 अपॉन एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। कब कन्वर्जेंट है, ठीक है, कन्वर्जेंट क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पी क्या है, वो 2 से बड़ा है। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे जो है सीरीज लॉग ऑफ log n टू दी पावर log n इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो पसंद आ रहा है अगर वीडियो लेक्चर तो लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चा, क्योंकि हम जो है बहुत ही मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से करके लेके आए हैं किस तरह से। इसके लिए आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए कि लिमिट जो है log n कि वो कहाँ पे जाती है, इन्फाइनाइट पे जाती है, और उसी के इनक्वालिटीज की हेल्प से जो है आप log n का जो है एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो इनक्वालिटी मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट लॉग एन वो है वो क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है। तो इसी की हेल्प से जो है हम लॉग एन की मोस्टली एग्जांपल्स कर पाएंगे, ठीक है, मोस्टली एग्जांपल जो है वो कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, लॉग एन के बेस है, लॉग एन के ऊपर बेस है। तो इसको हम कैसे करेंगे उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या है कि लॉग ऑफ लॉग एन के बारे में पूछ रहा है, तो हमें यहाँ से जानते हैं, क्या जानते हैं कि लिमिट ऑफ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लॉग ऑफ लॉग एन जो है वो क्या है, इक्वल टू क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। तो यहाँ से क्या पता चला कि वहां पे कोई एक तो एन ऐसा मिल ही जाएगा फॉर सम एन, क्या होगा, लॉग ऑफ, यहाँ से जो लॉग एन है वो क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, ठीक है, 2 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, लॉग इंटू द पावर लॉग एन चाहिए, ठीक है, ऐसा चाहिए, चाहिए कि नहीं, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे मुझे चाहिए 2 बार लॉग, अगर यहाँ पे चाहिए, अगर मुझे देखिए पिछली बार एग्जांपल्स में मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ एक लॉग चाहिए था, तो मैंने क्या किया, 2 लॉग लेके चला। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 2 लॉग चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 लॉग लेके चलूंगा, क्योंकि आपको शायद आइडिया तो आ गया होगा कि हम फिर क्या ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। तो अगर एंटी लॉग लेना है तो उसके लिए मुझे 1 लॉग तो क्या चाहिए, ज़्यादा ही चाहिए। तो यहाँ से मैं जो है मुझे पास 2 लॉग तो है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 लॉग लेके चलता हूँ। तो लॉग ऑफ लॉग एन जो है ये भी क्या होता है, इन्फाइनाइट करता है एज एन टेंस टू इन्फाइनाइट, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ से क्या पता चला कि यहाँ पे कोई एक आपको एन ऐसा मिल जाएगा फॉर सम एन सच दैट यहाँ पे ये जो लॉग ऑफ लॉग एन जो है वो क्या हो जाए, 2 से बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, 2 से बड़ा। अब देखिए यहाँ पे मेरी पावर लॉग एन पावर में है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ले लेता हूँ लॉग एन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो लॉग एन से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास बचेगा यहाँ से क्या आएगा, लॉग ऑफ लॉग लॉग एन, ठीक है, यहाँ पे ये तो था ही, तो हमने यहाँ से क्या किया, 2 इंटू यहाँ पे मेरे पास आ गया लॉग एन। अगर हम यहाँ से जो पावर है उसका यूज़ करें, पावर वाला जो प्रॉपर्टी है, तो लॉग ऑफ लॉग एन, यहाँ पे इसकी पावर क्या आएगी, लॉग एन पावर आएगी। तो यही मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने क्या किया, 3 लॉग लेके चला। अगर आपको यहाँ पे 3 दिए तो आप यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, 4, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको जो है बाद में लेके चलना पड़ेगा। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, लॉग एन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग एन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, लॉग एन स्क्वायर है अगर, डेट मीन्स मुझे क्या चाहिए, अगर मैं यहाँ पे, मुझे तो सिर्फ इतना आइटम चाहिए कि लॉग लॉग और उसके पावर में क्या होना चाहिए, लॉग। तो यहाँ पे ये जो वाला लॉग है उसको मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एंटी लॉग ले लेता हूँ, तो मेरे पास आएगा लॉग ऑफ लॉग एन टू दी पावर क्या है मेरे पास है, लॉग एन है, दैट इज ग्रेटर देन एन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 1 अपॉन लॉग ऑफ लॉग एन टू दी पावर लॉग एन इज लेस देन 1 अपॉन एन स्क्वायर। अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो है हमारी सीरीज 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये कैसी सीरीज है, ये है कन्वर्जेंट। तो हमारे पास निकल के आएगा यहाँ पे आपकी जो सीरीज है लॉग लॉग एन टू दी पावर लॉग एन, ये भी क्या हो जाएगी, ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आपको यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास यहाँ पे 2 लॉग है तो आपको कितने लेके चलने हैं, 3 लेके चलने हैं। अगर आपके पास 1 है तो आप 2 लेके चलेंगे, 3 है तो 4 लेके चलेंगे। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स है वो आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से पूछे जाते हैं एग्जाम में। और जो बच्चे घबरा जाते हैं कि अगर यहाँ पे इतने बार लॉग लिया है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो है वो नर्वस नहीं होना है एग्जाम में, और आसानी से एग्जाम्पल जो है उसको कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जांपल देखिए, तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स है वो पूछा जाता है कि ये जो कन्वर्जेंट कब होगा और डाइवर्जेंट कब होगा, इज कन्वर्जेंट फॉर व्हाट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो है वो कन्वर्जेंट होगा किसके लिए, और यहाँ पे जब डाइवर्जेंट होगा वो किसके लिए, वो आपको यहाँ पे दिखाना है, इज कन्वर्जेंट फॉर व्हाट एंड डाइवर्जेंट वो कब होगा, यहाँ पे आपको ये दिखाना है। चलिए
तो देखिए यहाँ पे क्या है, लॉगरिथम दिया है आपको, r टू द पावर log n दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ क्या कि अगर आपके पास log a है और log b है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें a पावर log a log b है, तो मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, log a ऐसे लिख सकता हूँ, और या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको या तो यहाँ पे log a टू द पावर log b लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। यहाँ से ही हम इसका यूज करेंगे। हमारे पास क्या है, r टू द पावर log n है, तो यहाँ पे मैं इसको log r इंटू log n इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, log n इंटू log r लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा log n टू द पावर क्या है, log r, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आएगा log r टू द पावर क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे log n है, ठीक है। देखिए अब हम क्या करते हैं, log n जो है वो क्या है, log r इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गए। तो यहाँ से अगर मैं एंटी लॉग ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, n टू द पावर log r इक्वल टू r टू द पावर क्या आएगा, यहाँ पे log n आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब हमारे पास r टू द पावर log n और यहाँ पे क्या है, n टू द पावर log r है। अगर हम दोनों की बात करें तो क्या है हमारे पास यहाँ पे सीरीज अगर हम ले लेते हैं, तो चलिए 1/r टू द पावर log n है, वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/n टू द पावर क्या है, log r है, यही है। तो इसका मतलब ये जो है वो क्या है, n टू द पावर माइनस क्या है, log r, यही सीरीज है। अगर इसी सीरीज के बारे में अगर हमें बात करनी है कि हम कैसे कर पाएंगे, तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पी टेस्ट वाला जो है टूल्स, उसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए, पी टेस्ट वाला जो है उसी का यूज करेंगे। कैसे, हमारा जो है ये जो सीरीज समेशन n टू द पावर माइनस log r, अगर ये कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट हो जाता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, r टू द पावर log, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ से गलती हो गई है कि क्या है, ये जो है, ये जो है वो किसके इक्वल में है, ये जो है वो होगा r टू द पावर log n, ठीक है, दैट इज इक्वल टू समेशन n टू द पावर क्या है आपके पास, log r है कि नहीं, n टू द पावर क्या है, log r। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/n टू द पावर माइनस log r लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे 1/n टू द पावर में समथिंग हो तो पता है कि हम कैसे करेंगे, तो पता है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, समीशन यहाँ पे जो है 1/n जो है n टू द पावर log r, उसको मैंने इस तरह से लिख दिया 1/n टू द पावर माइनस log r, ठीक है। तो देखिए एन टू द पावर माइनस log r, तो मुझे अब इसी के बारे में बात करनी है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट है, ये जब डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट है, तो समीशन ऑफ 1 टू द पावर n टू द पावर माइनस log r, इसी के बारे में बात करनी है। तो ये जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, कब कन्वर्जेंट होगा, जब मेरा जो है माइनस log r वो 1 से बड़ा हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा जो डाइवर्जेंट हो जाएगा, जब हमारा माइनस log r जो है वो क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे मेरे पास अगर माइनस log r है, ठीक है, माइनस ऑफ log r है, दैट मीन्स अगर यहाँ से मैं माइनस को अगर रिमूव करूँ तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे प्लस log आ रहा है, जो वो क्या हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि -1 जो है, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 को मैं लिख सकता हूँ log e लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास अगर 1 माइनस आ गया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 1/e। तो यहाँ से अगर मैं एंटी लॉग ले ले तो r 1/e। तो ये जो वाला केस था हमने क्या लिया था, कन्वर्जेंट वाला। तो कन्वर्जेंट कब होता है, जब r जो है आपका लेस देन 1/e हो जाएगा तो कन्वर्जेंट होगा। सिमिलरली अगर हम डाइवर्जेंट की बात करें तो डाइवर्जेंट कब होगा, इसके बारे में बात करते हैं। माइनस log r इज लेस और इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो log r इज ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। दैट मीन्स log r इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा, माइनस log e, ये होगा। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं log e के बारे में, तो r जो है एंटी लॉग लेने के बाद तो ये क्या हो जाएगा, 1/e हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका जो है r ग्रेटर इक्वल टू 1/e है, तब ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ से पता चला कि अगर जब आपका जो r है वो क्या होगा, 1/e से बड़ा हो जाएगा तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, और अगर r जो है वो आपका 1/e से छोटा होगा तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि आप नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो आपको ये सोच के चलना है कि आप कैसे करेंगे। जैसे जैसे आप अगर सीक्वेंस को सॉल्व करते जाएंगे, वैसे वैसे आप कर सकते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे जो है वो जो है ये, तो ये आपके पास एक जनरल रिजल्ट भी आ गया। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ऐसे सीरीज देता हूँ 1/e² टू द पावर log n, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया 1/e² टू दी पावर log n। तो ये क्या कन्वर्जेंट होगा या नहीं, ये आपको जो है हमें कमेंट करके बताएं। तो ये जो है वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी, और कब होगी वो आपको 1/e² मैंने आर की जगह पे दे दिया है। तो उसी के बारे में आपको क्या करना है वो देखिए चलना है। ये तो यहाँ में दिख रहा है कि ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि r जो है हमारा 1/e² है,
और अगर 1/स्क्वायर होता है तो यहाँ पे आर जो है वो 1/e होगा, दैट इज 1/स्क्वायर जो है 1/e से छोटा है, दैट मीन्स हमारी जो सीरीज है 1/स्क्वायर टू द पावर log n, ये कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन किया, अभी ऐसा नहीं कि आपके नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल रखा है टी सेल्फ के लिए, तो वो जो है खुद से आप ट्राई कीजिए और देखिए कि कब हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी, कब डाइवर्जेंट होगी। और अगर इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके कोई भी कंफ्यूजन रहता है, कोई भी अगर आपका फीडबैक है, तो आप जो है हमें कमेंट करके बताइए। आपका जो कमेंट होगा या फिर अगर आपका कोई कंफ्यूजन रहता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक आपने हमारा जो फेसबुक पेज है उसको लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। हम वहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है एग्जाम से रिलेटेड या फिर कोई भी मटेरियल हमारे पास है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे वहाँ पे, और साथ साथ हमारे जो लेक्चर्स की पीडीएफ होगी वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में और आगे देखेंगे सीरीज में बारे में। तो चलिए देखते हैं अगले लेक्चर में, तो टेक केयर, बाय बाय।